दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत करते हैं। तो आज पढ़ना है संविधान संशोधन। पॉलिटी क्लास है संविधान से। तो संविधान संशोधन किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कौन सी प्रक्रिया है, कौन से संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है, कितने वो जोड़ा गए हैं, तो सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। बहुत से सारे क्वेश्चन हैं, शायद आज 50 क्वेश्चन कराएंगे और बाकी भाग 2 में कराएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये 20वां भाग है और 368 अनुच्छेद है। 368 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो करेक्ट है 3 प्रकार से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है तो कहाँ की जा सकती है? तो ये संसद के किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1951 में। 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन द्वारा तो 1951 में हुआ था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 5 का। प्रश्न नंबर 6 है, दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला हुआ था 51 में, दूसरा हुआ था 1952 में। किस संविधान संशोधन द्वारा विधानमंडल में SC/ST एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां संविधान संशोधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का सी। प्रश्न नंबर 8 है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये 10वां है। ऑप्शन नंबर 8 का बी सी हो जाएगा करेक्ट। 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? क्या करते हैं? चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। क्या है? निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 9 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1961 में दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या इस समय कितनी है? वर्तमान में 8 है। पहले 7 थी, 7 से 9 हुई है, वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन था? 10वां। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1962 में गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है? तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कौन सा मिला है? ये डी हो जाएगा, 12वां संविधान संशोधन डी। 11 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला? तो नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला है। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला संविधान 13 और संशोधन 13 में। 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए 13 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1963 में पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो पांडुचेरी कौन मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसको कौन सा दर्जा मिला है? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए में, 14वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 15वें संविधान संशोधन द्वारा। 15वें संविधान संशोधन द्वारा। और 41वें संविधान संशोधन द्वारा किसको बढ़ाया गया है? लोक सेवा के। आइए देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश राज्य की स्थापना की, प्रदेश की स्थापना की? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा, क्या है? सिंधी भाषा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो सिंधी संविधान, ये जो भाषा जोड़ी गई है 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भाषा से संबंधित 3 संविधान संशोधन हुए थे। पहला हुआ था 1921 में 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान। 21 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71 में नमक जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा, और 92 में 4 भाषा जोड़ी गई थी। कोंकणी,
बोडो, सैंथली और मैथिली भाषा, ये चारों जोड़ी गई थी। भाषा से 3 संविधान संशोधन हुए थे, 21, 71 और 92, इसको याद रखिएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो किस संशोधन दिया गया? तो ये दिया गया है 18 का बी, 24वां संविधान संशोधन, 18 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का 31वां संविधान संशोधन, 19 का बी हो जाएगा। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया? तो 35वां, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और राज्य का दर्जा कौन संशोधन द्वारा मिला है? 36वां द्वारा। आइए देखते हैं, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा, तो पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 36वां, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ा के 62, पहले 60 साल थी, अब करके क्या कर दी गई? 62 साल हो जाएगा, 62 साल में होंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या था? 15वां संविधान संशोधन, इसका क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान किसे माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था। तो 42, 4 2 6 का लास्ट में 6 है, 4 2 8 1978, ये है 44वां संविधान संशोधन। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, तो कौन है संविधान संशोधन द्वारा था? 24 का हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 24 का क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? पहले राज्य सूची शिक्षा क्या था? राज्य सूची का, अब क्या हो गया? समवर्ती सूची का। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा से यह शिक्षा था, राज्य सूची अब समवर्ती सूची में हो गया। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, तो कौन सा था? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। 26 का क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रभाव है, यानी कि प्रावधान है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर रखा जाएगा, ये किसमें कहा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए माना गया, संविधान संशोधन माना गया है, क्योंकि 42वां संशोधन द्वारा बहुत कुछ हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ था, ढेर चीज बता चुके हैं, आगे देखते चलिए। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो कौन सी समिति जिसकी रिपोर्ट पे तैयार की गई? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई है? तो 7 से हटाकर कितने कर दिए है? 6। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो हटाया जाता है 44वां संविधान संशोधन, और जो जोड़ा जाता है तो 42वां द्वारा जोड़ा जाएगा और 44वां द्वारा हटाया जाता है। तो हटाया जाएगा किसमें? 44वां द्वारा। तो क्या किया गया है? घटा दिया गया है, कम कर दिया गया ना, इसमें हटा दिया गया है ना, तो 7 से 6 हो गए, तो यानी कि 44वां हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट,
31 का हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो जो हटाया जाएगा निकाला जाएगा उस 44वां द्वारा, और जो जोड़ा जाएगा वो 42वां द्वारा। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिए? तो 32 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। घट गया है ना, तो यानी कि 44। देख लीजिए, आपको ऐसा ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा है? 39वां संविधान संशोधन, 39वां एकदम 40, यानी कि डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 का 52वां संविधान संशोधन। 34 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी, 34 का क्या हो जाएगा? सी। 35 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम राज्य को राज्य का दर्जा मिला है? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 35 का हो जाएगा बी, 53वां संविधान संशोधन। 35 का हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 36 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कौन से मिला है? तो 55वां संविधान संशोधन था। 55वां करके अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा बनाया गया। 37 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा राज्य को राज्य का दर्जा मिला है? तो गोवा राज्य का दर्जा मिला है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 56वां करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 38 है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो 21 से हटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं नेपाली, क्या है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। मैंने बताया 21 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 71 में नमक जोड़ा गया था, ना मा क यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका क्या हो जाएगा? 71। 92 में 4 जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आगे चलते हैं, 40 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वें जो है संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 40 का हो जाएगा डी, पंचायती राज व्यवस्था से है। 73वां किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। प्रश्न नंबर 41 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 41 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 74वां संविधान संशोधन। 41 का डी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए न्यायपालिकाओं एवं पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 42 का ए किया गया था। 73वां व 74वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करके प्रावधान किया गया है? तो नहीं किया जाएगा, इसका प्रावधान है। 43 का हो जाएगा बी, 84 संविधान संशोधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। तो 44 का हो जाएगा बी, 44 का हो जाएगा बी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 45 है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो मैंने बताया 4 भाषा आ गई है, तो क्या हो जाएगा? 92 संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 45 का डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को 15% तक सीमित करता है? तो सीमित करता है कितने परसेंट तक? 15। और कौन सा संविधान संशोधन है? तो 46 का बी हो जाएगा, 91वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 का करेक्ट। प्रश्न नंबर 47 है,
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य से है। तो 47 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 48 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद था? तो 48 का हो जाएगा बी 89। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 89 संविधान संशोधन 89 संविधान संशोधन 89। 49 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो करने से संबंधित है। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 13वां और 38वां संविधान संशोधन। 19 का हो जाएगा 7वां और 31वां। 49 का हो जाएगा सी। 49 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 50 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। तो कौन से संशोधन द्वारा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। भाग 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।